हेलो मेरे क्लास 12th के योद्धाओं, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जम के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर पत्र लेखन समझा दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर पत्र लेखन समझा दीजिए। बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सा पत्र आएगा और बोर्ड एग्जाम में पत्र कैसे लिखें ताकि हमें फुल मार्क्स मिले। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं भैया क्लास 12th जो हमारा हिंदी है 2026 बोर्ड के लिए हिंदी व्याकरण। ठीक है, जो आपका हिंदी व्याकरण है, ठीक है, हिंदी व्याकरण में आप लोगों का एक टॉपिक आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट पत्र लेखन। ठीक है, पत्र लेखन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में भैया 6 नंबर का आता है। इस वीडियो को देखने के बाद 6 में 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बस 3 ऐसे पत्र बताने वाला हूं ना जो अगर आपने तैयार कर लिया तो 2026 बोर्ड में 100% यही पत्र आएगा। इसके बाहर एक भी पत्र आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि ये 3 पत्र जो मैं आपको बताऊंगा ये हर साल बोर्ड में आते हैं। ठीक है, और हर साल आते हैं तो 2026 में तो भैया 100% आएगा। ठीक है, और 6 नंबर आपका 100% पक्का गारंटी के साथ 6 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में, 100% पक्का हो जाएगा। कोई नहीं काट सकता आपका 6 नंबर। साथ में ऐसे लिखना है जैसे मैं आपको बताऊंगा, अगर वैसे लिख दिया ना तो 6 में 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, मैं आपको एक एक पत्र बहुत अच्छे से समझाऊंगा। वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब भी करना। चलो पहला नंबर इंपॉर्टेंट पत्र देखते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये है भैया 12th हिंदी जो आपका है 12th हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण पत्र लेखन, और मैं गारंटी लेता हूं भैया 2026 बोर्ड में ना 100% आएगा 2026 बोर्ड में। ठीक है, जो मैं आपको 3 ऐसे पत्र कराऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला पत्र हम लोग सबसे पहले देखेंगे। आप लोगों ने देखा होगा भैया क्लास 12th में बहुत बार आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, पत्र लेखन में कि क्या है क्वेश्चन, देखो ध्यान से देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट कि बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 12th हिंदी में 100% पत्र आएगा पेपर में। ठीक है, कि बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। आपको बैंक से भैया ऋण प्राप्ति के लिए क्या लिखना है, आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, अब कैसे लिखना है भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बहुत आसान तरीके में समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखना है। देखो सबसे पहले आपको यहां लिखना है सेवा में। देखो आपको पत्र का फॉर्मेट पता होना चाहिए कि आपको लिखना कैसे है। देखो जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे लिखना। आप अपने कॉपी में लिखना सबसे पहले सेवा में, फिर आपकी जो शाखा प्रबंधक है जैसे शाखा प्रबंधक आप डाल दो। ठीक है, शाखा प्रबंधक, फिर भारतीय स्टेट बैंक, जो भी आपका बैंक है भारतीय स्टेट बैंक है तो भारतीय स्टेट बैंक, सिविल लाइंस जो प्रयागराज। अब जहां भी आपका है जैसे मैंने यहां डाला है सिविल लाइंस प्रयागराज, आप सेम भी डाल सकते हो क्योंकि एग्जामिनर को ये नहीं पता है कि बच्चा कहां से है, तो आप सेम यही लिख सकते हो। ठीक है, जो मैंने लिखा है। साथ में विषय, आपने विषय कौन सा डाला, मतलब विषय आपका कौन सा है भैया, ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। हमें चाहिए विषय हमारा है जो पत्र लेखन का वो है ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र, क्योंकि हम लोग यही लिख रहे हैं कि बैंक शाखा के प्रबंधक को ऋण प्राप्ति के लिए, तो आपको विषय वही डालना है जिस पर आपको चाहिए, जो चीज आपको चाहिए। जैसे हमें ऋण चाहिए तो ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र मैंने डाल दिया। ठीक है, फिर आप यहां महोदय डालना। ठीक है, फिर आप भैया जो भी आपको अच्छे से आता है लिख देना। जैसे देखो श्रवणीय निवेदन ही कि मैंने 2019 में कानपुर विश्वविद्यालय से वीए जो वीए है ना, वीए श्रेणी में जो वीए श्रेणी में भैया बीए में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण की है। मतलब श्रवणीय निवेदन है कि मैंने 2019 में भैया कानपुर विश्वविद्यालय, जो कानपुर विश्वविद्यालय है से बीए में प्रथम स्थान उत्तीर्ण की है, लेकिन अभी तक मुझे कोई रोजगार नहीं मिला। लेकिन मुझे अभी तक कोई रोजगार ही नहीं मिला जबकि मैंने बीए कर रखा है, प्रथम श्रेणी से पास हुआ था। हमें सूत्रों का पता चला है कि आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को कितना 50,000 रुपए तक का ऋण प्रदान कर रहा है। मतलब हमें पता चला है, हमें सूचना मिली है कि आपका बैंक जो है वो बेरोजगार बच्चे हो या बेरोजगार लोग हो उनके भैया 50,000 का ऋण जो है वो देता है। ठीक है, तो 50,000 रुपए का ऋण प्रदान कर रहा है।
अतः आपसे विनती है कि आवश्यक दस्तावेज भरवा कर हमें जो ऋण है ऋण प्रदान करने का महान कृपा करें। मतलब जो भी दस्तावेज चाहिए वो हमसे ले लो और हमें ऋण प्राप्ति करने के लिए महान कृपा करें। मतलब हमें ऋण चाहिए, ठीक है, ताकि हम अपना कोई व्यवसाय या फिर कोई व्यापार कर सके। ठीक है, बस इतना ही लिखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, बस यहां आप लोग क्या करना, दिनांक डाल देना, जो भी डेट रहेगा अपना यहां डेट डाल देना, जो भी आपका जिस डेट को आपका, फिर यहां प्रार्थी जो है अपना का खागा XYZ कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने यहां का खागा लिखा है, अपना नाम मत लिखना। ठीक है, यहां आप का खागा XYZ कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट ये पत्र है क्लास 12 हिंदी के लिए। ठीक है, इसको बार बार आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये पहला हमारा पत्र लेखन हो गया, सभी स्टूडेंट नोट कर लो। सेवा में शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक सिविल लाइंस प्रयागराज, इतना, और विषय और महोदय, ये हर पत्र में आपको काम आएगा, क्योंकि इतना जो होता है हर पत्र का कॉमन होता है। ठीक है, कॉमन होता है कि ये तो लिखना पड़ेगा। बस आप अगर भारतीय स्टेट मतलब बैंक के लिख रहे हो या किसी और के लिए, बस थोड़ा थोड़ा चेंज करना। और ये बीच वाला जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहां आपको जो आता है भर दो। अगर आपको पत्र नहीं आता ना तो भी आपको लिख कराना है, क्योंकि ये चीज आप बना के लिख सकते हो, बस ऊपर वाला फॉर्मेट याद रखो। ठीक है, बस तो ये हो गया हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र। अब हम लोग देखते हैं दूसरा वाला पत्र, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग भैया सेकंड नंबर इंपॉर्टेंट पत्र लेखन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब हर साल बोर्ड में आने वाला ये पत्र है, हर साल बोर्ड में आने वाला। मैंने देखा है कि हर साल ये बोर्ड में भैया पत्र आता है, जो ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ये वाला पत्र जो हमारा है, अपने मोहल्ले की सफाई हेतु तो नगर पालिका को एक पत्र लिखो। अपने मोहल्ले में भैया सफाई के लिए एक पत्र लिखो, क्योंकि मोहल्ले में कोई भी सफाई अगर नहीं होगा तो बहुत सारी बीमारियां होंगी। डेंगू जैसे आता है भैया, डेंगू बुखार, जैसे डेंगू अपने मोहल्ले में जो है डेंगू का सफाई आता है, यही चीज को बदल बदल के भी दिया जा सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना कि अपने मोहल्ले की सफाई वाला जो है हर साल बोर्ड में आता है, हर साल। और 2026 में तो ये 100% आएगा, 100%। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छे से तैयार करना। मैं आपको एक एक लाइन बहुत अच्छे से समझाता हूं कि आपको कोई भी टेंशन ना हो। देखो सेम है भैया, सेवा में सबसे पहले आप डालो, फिर स्वास्थ्य अधिकारी, जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं जो सफाई वगैरह कराते हैं। ठीक है, नगर निगम प्रयागराज भैया उत्तर प्रदेश, नगर निगम जो है वो हमारा प्रयागराज उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये हेडिंग याद रखना और विषय फिर अपना डालना, जो भी जिस पर आप पत्र लिख रहे हो, मोहल्ले की सफाई हेतु पालिका नगर पालिका को प्रार्थना पत्र। ठीक है, या फिर आपका पत्र लेखन एक पत्र। तो भैया जो आपको विषय में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, विषय तो आपको वही डालना है जिस पर आप पत्र लिख रहे हो, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, एक आप विषय डाल दो बस। ठीक है, विषय डाल दो बस, विषय में आपको वही लिखना है जो आप पत्र में लिख रहे हो बस। ठीक है, तो ये आपको लिखना है, मोहल्ले की सफाई है तो नगर को एक पत्र लिखो। फिर आपको भैया डालना है महोदय, महोदय कि मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी, ठीक है, जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं जो सफाई वगैरह कराते हैं, को ध्यान अपने मोहल्ले पे फैली गंदगी की ओर खींचना चाहता हूं। जो भैया हमारे मोहल्ला है, जो ये इतना बड़ा मोहल्ला है, ये क्या है, मोहल्ला है जहां भैया नन्हे मुन्ने छोटे मोटे बच्चे रहते हैं, ये इनकी आंखें हैं, ये इनके कान हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, गंदगी है भैया इस मोहल्ले में। तो इस मोहल्ले में गंदगी है, तो हम क्या करना चाहते हैं, आपकी ध्यान खींचना चाहते हैं, ताकि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे, मतलब जो साफ करने वाले कर्मचारी हैं वो नहीं आ रहे, जिसकी वजह से जगह जगह पर गंदगी कूड़ा करकट का ढेर लग गया, जिसकी वजह से जगह जगह पे हर जगह भैया क्या हुआ है, गंदगी बहुत ज्यादा है, कूड़ा करकट जो होता है वो एक ढेर लग गया है, बड़ा बड़ा ढेर लग गया है। ठीक है, वो चीज है। अभी आगे भी है, थोड़ा सा समझेंगे। फिर आगे जाओ, सड़कों नालियों की सफाई ना होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है। अब भैया अगर साफ सफाई नहीं रहेगा तो मच्छर बहुत ज्यादा आते हैं, मच्छर भी आते हैं, जिससे बहुत बीमारियां होती है, डेंगू होता है, बुखार होता है, टाइफाइड होता है, बहुत सारी बीमारी होती है भैया इन सबसे। ठीक है, इसलिए साफ सफाई कहते हैं ना कि एक कदम स्वच्छता की ओर, तो इसलिए जरूरी है। और दिन का चैन और रात की नींद हराम कर रखा है भैया, दिन का चैन तो खराब ही है, रात का नींद भी खराब है, क्योंकि मच्छर रात में काट रहे हैं। ठीक है, और चारों तरफ सड़कों पर गंदगी फैला हुआ है। अगर ऐसा चलता
रहा तो जल्दी मोहल्ला महामारी के चपेट में आ जाएगा। अगर ऐसा रहा तो जल्दी जो हमारा पूरा मोहल्ला है, जो हमारे मोहल्ले के लोग हैं, वो भैया बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझेंगे और एक महामारी फैल जाएगी हमारे मोहल्ले में। ठीक है, अतः आपसे निवेदन है कि जल्दी सफाई की व्यवस्था कराएं। फिर यहाँ अपना दिनांक डाल देना भैया, दिनांक डाल देना, जो भी आपका दिन रहेगा। ठीक है, जो भी आपका दिन रहेगा वो दिनांक डाल देना, और फिर यहाँ भाव दिए जो भी आपका का डाल देना, का डाल देना, बस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पत्र लेखन है मेरे प्यारे स्टूडेंट। जितने स्टूडेंट नोट नहीं किए नोट कर लो। यहां से भैया अपने मोहल्ले सफाई है तो प्रार्थना पत्र एक जो आपको पत्र लिखना है, फिर वहां से आप पूरा नोट कर लो। ऐसे इसी फॉर्मेट में लिखना, सेवा के नीचे विषय होना चाहिए, फिर विषय के नीचे महोदय, ये सब मैं फॉर्मेट बता दिया हूं। ठीक है, नोट कर लो, और ये भी पेज आप लोग नोट कर लो। तो ये दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पत्र है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। अब हम लोग अगला पत्र देखते हैं, तीसरा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हमारा तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भैया हमारा पत्र लेखन आता है क्लास 12 हिंदी का तीसरा। देखो इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पत्र है, जरूर तैयार कर लेना। अपने स्कूल कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रबंधक को लिपिक पद, जो लिपिक पद होता है कि कितना % आया आपका, ठीक है, हाई स्कूल, इंटर और भी, आवेदन पत्र लिखो भैया 2026 में। ये 100% आने वाला प्रश्न है, तो आई रिक्वेस्ट हूं कि बहुत अच्छे से तैयार करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ये पत्र है। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा समझना है। ठीक है, आपको जो मैं आपको बता रहा हूं, जैसा बता रहा हूं बोर्ड एग्जाम में ऐसे सेम छाप देना, सेम छाप देना, बस आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और देखो भैया इसको कैसे लिखना है, देखो ध्यान से। सबसे पहले आप यहां डालो सेवा में, और अपने श्रीमान प्रबंधक जो हैं, श्रीमान जो हमारे प्रबंधक हैं, ये थोड़ा सा श्रीमान प्रबंधक जो हैं, ठीक है, श्रीमान प्रबंधक महोदय अरविंद घोष इंटर कॉलेज प्रयागराज। ठीक है, अरविंद घोष इंटर कॉलेज प्रयागराज। ठीक है, एंड यहां भैया लिपिक पद हेतु प्रार्थना पत्र। क्या लिखना है विषय में? विषय में आपको लिखना है भैया लिपिक पद हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, ये तो आपका सारे में ऐसे ही होता है, 100% भैया सेम ही रहता है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। फिर आप महोदय डालो। फिर पिछले दिनों मुझे विज्ञापन के माध्यम से पता चला है कि आपकी कॉलेज में लिपिक का एक पद रिक्त है, मतलब एक लिपिक का पद जो है वो खाली है। ठीक है, मतलब रिक्त है, बचा हुआ है, जिसके लिए पूरी तरह योग्य हूं, जिसके लिए मैं पूरी तरह योग्य हूं, और मैं अपनी शैक्षिक योग्यता का विवरण नीचे दे रहा हूं। आशा करता हूं कि आप मुझे अवसर प्रदान करने की कृपा करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में समझते हैं क्या क्या, मतलब इस बच्चे ने क्या क्या अपना दिया है, क्या क्या योग्यता दिया है। तो देखो लिपिक में स्टूडेंट ने क्या किया दिया है, परीक्षा, जो उसने परीक्षा दे रखा, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और डंकन डिप्लोमा, मतलब उसने डिप्लोमा भी कर रखा है। देखो अब वर्ष देख लो भैया, 2005 में हाई स्कूल किया था, 2007 में भैया इंटरमीडिएट की परीक्षा दी थी, 2009 में भैया डिप्लोमा करा। ठीक है भैया, हाई स्कूल में प्रथम श्रेणी अंक प्राप्त किया, द्वितीय श्रेणी, और इसका भाई पता नहीं। और ये जो है भैया बोर्ड जो कौन सा, ये उत्तर प्रदेश बोर्ड, ये भी उत्तर प्रदेश बोर्ड, ये ITI कानपुर से भैया डिप्लोमा किया। ठीक है, तो ये अपना, कोई जरूरी नहीं कि आप सेम लिखो, 2005 की जगह 2017 लिख सकते हो, जो जो आप जानते हो बना के लिखना, कोई टेंशन नहीं है, सेम लिखने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ दिनांक डाल देना, जो भी जिस दिन को, और संलग्न जो है सभी परीक्षाओं की संपादित अंक तालिका आपने बना ही दिया, और भवदीय जो है का। ठीक है, तो ये है आज की हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें मैंने आप लोगों को भैया इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण पत्र समझाया, 3 महत्वपूर्ण पत्र, और यहीं से 100% हिंदी में आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। अब जितने बच्चे भैया व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्दी से ज्वाइन कर लो, सारा PDF नोट्स वहीं आता है। जल्दी से हमें कॉल या व्हाट्सएप करो इसी नंबर पर 9918 86 31 96, इसी नंबर पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लो। भैया ग्रुप की फीस केवल और केवल 299 है पूरे साल का, तो आप पेमेंट करके ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों को वहां हर एक सब्जेक्ट का नोट्स, वीडियो क्लास सब कुछ दूंगा। तो चलो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।